हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आइए आज हम एक छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं। आप उसे टॉपिक नहीं बोल सकते हो, एक छोटा सा TBT यानी कि टूल बॉक्स टॉक। ठीक है। तो आज का जो हमारा काम है दैट्स वाइट, हम बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। ओके। तो देखिए, ये जो TBT होने वाला है ना, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके लाइफ को सेफ करना, उसके साथ साथ कंपनी को सेफ जोन में लेकर जाना, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम आज जो एक्टिविटी करने वाले हैं, मान के चलिए वेल्डिंग का है। किसका है? वेल्डिंग का है। थोड़ा सा आप इधर फोकस कीजिएगा। वेल्डिंग का है और हमारा इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़। कितना है? 100 करोड़। 100 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है। तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आप समझ सकते हो भाई, अगर हम 100 करोड़ इस प्रोजेक्ट में खर्च कर रहे हैं तो हमें काम को किस प्रकार करना है और हम इस काम को कैसे सही तरीके से कर सकते हैं जब हमारे पास इस वेल्डिंग के प्रोजेक्ट का नॉलेज हो। जब हमारे पास क्या हो? नॉलेज हो। और जब हमारे पास नॉलेज होगा तो हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल क्या करेंगे? रन कर लेंगे। सक्सेसफुल क्या करेंगे? रन कर लेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब हम इसके बारे में क्या लेंगे? नॉलेज लेंगे। ओके। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कैमरामैन थोड़ा फोकस आप बनाए रखिएगा। क्लियर विजिबल हो रहा है ना? ठीक है, परफेक्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। तो भाई, एक शब्द, वेल्डिंग होता क्या है? क्योंकि अगर आपको खाना खाना है तो पहले ये जानकारी लेना जरूरी है ना कि हम खाना क्यों खाते हैं। वैसे ही वेल्डिंग होता क्या है? तो ये एक प्रक्रिया होता है। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है? मेटल्स को, लोहे को क्या करता है? ज्वाइंट करता है। अब हम जब बात करेंगे लोहे को ज्वाइंट करने का, तो यहाँ पे दो लोहा है। अब इसे ज्वाइंट करना है तो भाई हम बोलेंगे एक सिंपल सा आप तार लेकर आओ और दोनों को बाइंड कर दो, यानी दोनों को बांध दो, तो भाई ज्वाइंट हो जाएगा। सिंपल बात है। जब हम तार से बांध देंगे तो दोनों लोहा ज्वाइंट हो जाएगा। बट यहाँ पे वेल्डिंग का प्रोसेस क्या कहता है? वेल्डिंग का प्रोसेस कहता है आपको मेटल्स को ज्वाइंट करना है, तो आपको ज्वाइंट गैस के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है सर? गैस के थ्रू करना है। या फिर किसके थ्रू करना है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करना है। किसके थ्रू करना है? गैस के थ्रू करना है। या फिर किसके थ्रू करना है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करना है। ठीक है, इसे वेल्डिंग कहते हैं। अब भाई, जब आप वेल्डिंग का काम कीजिएगा तो भाई सिंपल बात है, वहां पे कुछ ना कुछ खतरा होगा, वहां पे कुछ ना कुछ हैजर्ड्स होगा, वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क है। तो वेल्डिंग के काम के दौरान क्या क्या हो सकता है? मान के चलिए हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग मशीन लगी हुई है, वेल्डिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे विस्फोट हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे ब्लास्ट हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसका आप एक वे नहीं बता सकते हो कि यही सिर्फ हो सकता है। हमारा कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और कंपनी में हम वेल्डिंग करा रहे हैं। हमारा 100 करोड़ पूरा खत्म हो गया, तहस नहस हो गया, पूरा प्रोजेक्ट ही विस्फोट हो गया। और 100 करोड़ ही नहीं, 100 करोड़ के साथ साथ हमारा बहुत ज्यादा लॉस चला गया, कंपनी का दिवालिया निकल गया। समझ रहे हो आप कैसे? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये कब होता है? जब हम इसको अच्छे से रन नहीं करा पाते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, वेल्डिंग के काम के दौरान और क्या हो सकता है? तो वेल्डिंग के काम के दौरान आपको तरह तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपको एक्यूट डिजीजेस हो सकता है, उसके साथ साथ आपको क्रोनिक डिजीजेस हो सकता है। जैसे कि जब हम वेल्डिंग का काम करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे वेल्डिंग के काम कर रहे हैं, 800, 900, 1000 हम वेल्डर को उतारे हुए हैं। तो जब हम काम करेंगे तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा। क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा। और जब हम वहां पे ब्रीथिंग करेंगे तो वो सारे रेडिएशन हमारे ब्रीथिंग के थ्रू हमारे फेफड़े में जाएंगे और हमें दो तरह की बीमारी देंगे। पहला बीमारी एक्यूट डिजीज होगा, दूसरा बीमारी क्रोनिक डिजीज होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन इनपुट होता है, एक्यूट डिजीज किसे कहते हैं? तो एक्यूट डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हो। क्रोनिक डिजीजेस किसे कहते हैं? क्रोनिक डिजीजेस उस डिजीजेस को कहते हैं जो आप तुरंत आइडेंटिफाई नहीं करते हो। अरे यार कैमरामैन, मुझे बोलने में मतलब अनकंफर्ट नहीं हो रहा, आपको कैमरा पकड़ने में कुछ आराम से पकड़िए ना। ठीक है, उसे क्रोनिक डिजीज कहते हैं। समझ में आ गया? अब आप समझ सकते हो कि भाई एक वेल्डिंग के काम से इतना सारा खतरा, एक वेल्डिंग के काम से इतना सारी बीमारियां, तो क्या हमें काम नहीं करना चाहिए? अरे सर, हमें काम करना चाहिए। बात 100 करोड़ का है और जब बात प्रोजेक्ट की हो, जब बात पैसे की हो और जब बात कंपनी में वर्क की हो, तो हमें काम को करना चाहिए। लेकिन उस काम को करने से पहले हमें क्या करना होगा? कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। हमें क्या करना होगा? कुछ रूल्स को क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे और उन रूल्स के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी कंपनी है, मान के चलिए ये हमारा एक कंपनी है, कंपनी है जैक जी पीवीटी पीवीटी एंड एलटीडी, एलटीडी करके ये हमारा कंपनी है। और इसका जो रनवे है, इसका रनवे मान के चलिए 1000 करोड़ है। कितना है? 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है। अब भाई 1000 करोड़ में से हम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, किसके ऊपर? तो सर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं वेल्डिंग के ऊपर। हमारा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? वेल्डिंग के ऊपर है। तो जब हम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट वेल्डिंग के ऊपर रन करेंगे, तो अगर हम चाहेंगे तो इस
टर्नओवर को 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ से लेकर हम इसको प्लस भी कर सकते हैं, हम इसको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्लस कैसे करेंगे? मान के चलिए हमारे ये वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो वेल्डिंग का काम सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है कि 1000 करोड़ से हम यहाँ पे 1 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 1100 करोड़ हम लेकर जा सकते हैं प्रोजेक्ट को, 1200 करोड़ लेकर जा सकते हैं। मान के चलिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और यही फेल हो गया, हमारे पूरे जो डिपार्टमेंट वहां पे वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, तो ये 1000 करोड़ से कहां तक जा सकता है? घटकर इसका ग्राफ यहाँ तक आ जा सकता है, यहाँ पे 0 करोड़ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, हमने उस प्रोजेक्ट को सक्सेस नहीं कर पाया और उसके साथ साथ हम उसको रन नहीं करा पाए। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम अच्छे से समझे। तो हम समझेंगे कुछ रूल्स के बारे में। तो क्या क्या रूल्स है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि जो पहला रूल्स है और मेरा फेवरेट रूल है वो है रिस्क असेसमेंट। अब सर जी यहाँ पे क्वेश्चन इनपुट होता है, व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट, we see the environmental condition, what's wrong, what's right, in which type of hazard accident risk created, that is called risk assessment। यानी कि हम environment को देखते हैं। मान के चलिए कैमरा मैन थोड़ा उधर फोकस कीजिए, नीचे फोकस कीजिए। मान के चलिए ये हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब ऊपर जो मैंने आपको दिखाया वो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या चल रहा है? हमारा वेल्डिंग का काम चल रहा है, और वेल्डिंग का काम चल रहा है तो हम वहाँ पे पहले से असेसमेंट करेंगे कि वहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। एक सेकंड, मान के चलिए ये हमारा इन्वायरमेंट हो गया, यहाँ पे हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ पे तरह तरह के इलेक्ट्रिकल वायर निकला हुआ है, यहाँ पे तरह तरह के कोई और भी काम चल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो पहला रूल मैंने बताया आपको, आप कीजिए रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट के बाद आपको काम करने से पहले पीटीडब्ल्यू करना होगा। अब पीटीडब्ल्यू क्या होता है? परमिट टू वर्क। अब ये होता क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस। Before the work is starting, we got a permit. In permit mention about in which type of today we work and when we work, then in which type of hazard accident is created. यह एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है? लिखित दस्तावेज होता है। तो ये मेंशन करता है आज हमें किस प्रकार के काम को करना है, और जो काम को करना है उस काम को करते दौरान किस प्रकार के हैजर्ड्स हो सकता है, किस प्रकार के एक्सीडेंट हो सकता है, किस प्रकार का रिस्क हो सकता है। पीटीडब्ल्यू करने के बाद आप वहां पे मेथड स्टेटमेंट कीजिए। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है सर? तो मेथड स्टेटमेंट एक गाइडलाइन का प्रोसेस होता है। अब हम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वहां पे 200 लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है और वो काम कर रहे हैं। अब वहां पे एक व्यक्ति जो गाइड कर रहा है, देख रहा है, तो उसको नॉलेज हो जाएगा और उस प्रोजेक्ट में होने वाली खामियों को वो आइडेंटिफाई कर लेगा। आप वहां पे जेएसए कीजिए, आप वहां पे जेएचए कीजिए, आप वहां पे एसएसओडब्ल्यू कीजिए, इन सभी रूल्स को फॉलो कीजिए। अब आपने इन सभी रूल्स को फॉलो कर दिया तो चलिए अब आप काम करना शुरू कीजिए। अब आप काम करना शुरू करते हो, आपको तो काम करना है, काम कीजिए सर, आप चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो आपको काम करना है, वेल्डिंग का काम करना है, उससे पहले हम आपको पीपीएस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पहले सेफ्टी जरूरी है। पीपीएस में आपको हम क्या देंगे? हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, ईयर प्रोटेक्शन, फेस प्रोटेक्शन, नोज प्रोटेक्शन, जस्ट स्कार्वा, उसके साथ साथ फुल बॉडी प्रोटेक्शन, एल्बो प्रोटेक्शन, जो भी प्रोटेक्शन है मैंने आपको प्रोटेक्शन दे दिया। अब आपने पीपीएस ले लिया, तो यहाँ पे आपने पीपीएस ले लिया, ये सबसे बड़ी बात नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी अब शुरू होती है कि आप उस पीपीएस को आइडेंटिफाई करो, आप उसका चेक करो आईएफसी कोड, आप उसका चेक करो एक्सपायरी डेट, आप उसका चेक करो मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ परफेक्ट तो है ना? इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट देन यू यूज द पीपीई, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। अब आप काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देखिए जब आप काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, आप एक्टिव हैं, उससे पहले आप वेल्डिंग के काम करने जा रहे हो, तो कुछ नॉलेज यार वेल्डिंग के बारे में भी तो रखो। अब वेल्डिंग क्या होता है? तो वेल्डिंग मशीन की अगर बात किया जाए तो वेल्डिंग मशीन जो होता है ना, वो डबल बॉडी अर्थिंग होता है। क्या होता है? हमेशा याद रखिए, डबल बॉडी अर्थिंग होता है, जो किससे कनेक्टेड होता है? ईएलसीबी के माध्यम से कनेक्टेड होता है। हमेशा याद रखिए, जो वेल्डिंग मशीन होता है वो डबल बॉडी अर्थिंग होता है, जो ईएलसीबी के माध्यम से कनेक्टेड होता है। जो वेल्डिंग मशीन का वायर होता है वहां पे कहीं भी कट ऑफ नहीं होना चाहिए, अगर कट ऑफ है तो वो इंसुलेटेड के माध्यम से कनेक्ट होना चाहिए। अब आप काम कर रहे हो तो आप क्या क्या सावधानियां बरतोगे? जैसे कि वेल्डिंग का काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वेल्डिंग के काम एक कुशल कारीगर कर सकता है। आपके पास नॉलेज है तभी कर सकते हो, आप मेंटली फिजिकली फिट हो तभी कर सकते हो। अब वेल्डिंग का काम कर रहे हो, वो मान के चलिए ऊपर काम कर रहे हो, ऊपर से जो उसका लावा जो भी आप समझ रहे हो ना, राख वगैरह निकल रहे हो, उसे फायर ब्रिगेड से रोकने की कोशिश करोगे। और वहाँ पे जितने भी ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ की बात किया जाए तो जितने भी गैसेज हैं, जितने भी पेट्रोलियम है, उनसे भी इसको साइड कर दोगे। वहाँ पे बैरिकेशंस लगा दो। गजब हाल है यार, तुम्हें क्या अनकंफर्ट फील हो? तुम कैमरा से करो ना, ठीक है। आप वहाँ पे बैरिकेशंस लगा दोगे, उसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ है आप उस ज्वलनशील पदार्थ को रिमूव कर दोगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप वहाँ पे, जैसे कि आप ये साइट है, यहाँ पे वेल्डिंग का काम कर रहे हो, तो जो वायर निकला हुआ है,
तो जो वायर निकला हुआ है ना, उस वायर को आप मतलब इधर उधर नहीं रिमूव करोगे, एक वायर को हैंग ऑफ करोगे यानी टैंकर करोगे। उसके साथ साथ आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग करोगे, आप एक्सकवेशन कर रहे हो वहां पे वेल्डिंग मशीन यूज करो उसके अकॉर्डिंग वेल्डिंग करोगे। ये हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आता है तो आप हार्डवर्क परमिट लोगे। वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रिसिटी देना है, कितने इलेक्ट्रिसिटी को इनपुट आउटपुट करना है। वेल्डिंग का काम है 5 बजे से और आप 4 बजे से ही वेल्डिंग मशीन यूज चालू कर दे रहे हो, इस बात पे भी आपको ध्यान देना है। आप वेल्डिंग का काम शुरू कर रहे हो जैसे कि एक बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गया, तो ये नहीं कि हम बिना ऑफ के मशीन को वहां से निकल गए, मशीन को ऑफ करेंगे उसका स्थायी जगह पर लेकर जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है और आपको इंस्पेक्शन करना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई हैजर्ड्स नहीं होगा और जो आपका प्रोजेक्ट है सक्सेसफुली रन करेगा। और हो सकता है कि आपका 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, समझ रहे हो ना, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर जाए। तो यहाँ पे मेरा काम था, देखिए मेरा काम था इस वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग के प्रोजेक्ट को, जो 100 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट है, इसे सक्सेसफुली रन कराना है। अब मेरा रिस्क किस में था, मेरा रिस्क किस डिपार्टमेंट में था, सेफ्टी डिपार्टमेंट में था। किस डिपार्टमेंट था, सेफ्टी डिपार्टमेंट था। सेफ्टी डिपार्टमेंट में था कि मैं इस प्रोजेक्ट को सेफली रन करा दूं। अब आगे के डिपार्टमेंट वो सोचेंगे कि उन्हें कैसे रन कराना है, कैसे इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाना है। मेरा जो काम था हमने आपको बता दिया। अब कैसे क्या करना है, आगे की प्रिपरेशन क्या होगा, आगे की अपडेट क्या होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे कैमरामैन भी बहुत ज्यादा थक गए हैं। हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, उनका एनर्जी लॉस हो रहा है।